चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग इसके पहले बुआ पढ़ लिए थे, हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, वेक्टर चल रहा है जिला स्पेशल फॉर एयरफोर्स है एक्स ग्रुप के लिए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब आज दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका वेक्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। क्लियर? इसीलिए हमारा सबसे पहला आपका टॉपिक आज का है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे बाबू? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे बताइए? मतलब सदिशों का वियोजन। क्या पढ़ेंगे बाबू? सदिशों का वियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वियोजन यानी रिजोल्यूशन करना आना चाहिए। सदिशों का वियोजन क्या बोलेंगे बाबू? वियोजन। क्लियर है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे बाबू? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब सदिश का हम रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए होता क्या है रिजोल्यूशन। बोला गया है अगर भाई कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमें बताना है, मतलब सदिशों का वियोजन करना है, मतलब वियोजित हमें करना है, तो याद रखिए रिजोल्यूशन होता क्या है, किसको रिजोल्यूशन कहते हैं? तो किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक सदिश में उसको विभक्त करना है। क्या करना चला? किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है इसी को हम वियोजन कहते हैं, इसी को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। और जो विभाजित करने के बाद जो सदिश का पार्ट बनेगा उसे हम सदिश का कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? सदिश का घटक कहते हैं। क्लियर? घटक मतलब चला कि कोई एक था और उसी से अगर उससे दो तीन पार्ट बन के निकला तो जिसको हम लोग बोलते हैं टुकड़ा। जैसे में अगर एक चीज़ है, चला मान लो एक मार्कर है, अगर इसको हम दो तीन भाग में काट देंगे तो जो कटा हुआ भाग वो इसका टुकड़ा कहलाएगा कि नहीं? उसी प्रकार अगर कोई सदिश एक है और उससे तोड़ के दो तीन जो पार्ट बनेगा, दो या तीन भाग में हम लोग बांटेंगे चला, तो जो उस भाग टूटना जो टुकड़ा बनेगा उसी टुकड़ा को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं चला? जैसे में अभी अगर मान लीजिए, जैसे सुना होगा कभी कि अगर मान लो अभी एनडीए की सरकार है तो एनडीए का मतलब चला उसमें छोटा छोटा बहुत सारा घटक दल है कि नहीं, उसी को छोटा छोटा पार्ट को हम लोग घटक दल कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, और सब मिलकर एक एनडीए कहलाता है। समझ में आ रहा है? हम उदाहरण की तरह दे रहे हैं। चला कहने का मतलब हुआ कि कोई एक में है चला और उसमें सब मिला हुआ, उसको अगर हम सबको अलग अलग कर देंगे तो सब उसका कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है चला? घटक कहलाता है। क्लियर? उसी प्रकार अगर किसी कोई सदिश है और उसको दो या दो से अधिक भाग में अगर हम उसको विभाजित करेंगे तो जो विभाजित किया हुआ भाग होगा वो सदिश का घटक कहलाता है, सदिश का कंपोनेंट कहलाता है। क्लियर हुआ? क्या बोले? कंपोनेंट कहलाएगा। और रिजोल्यूशन होता क्या है? तो किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? देखो चला अब विभाजित होने के बाद जो उसका प्रत्येक भाग बनेगा वो सदिश का कंपोनेंट, सदिश का घटक कहलाता है। समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? जैसे में हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, समझिएगा मेन हमें कंपोनेंट निकालना। तो मान लो चला अगर हम लोग मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या मानते हैं, अगर मान लिया समझ लो अगर ये एक सदिश है, क्या बताइए, इसको हम वेक्टर ए नाम दिए। क्या नाम दिए बताइए? वेक्टर ए आपका एक सदिश है। अब चला इसमें इस तरह आपका ऐसे यहाँ पर लगा हुआ थीटा। क्लियर है? किसी अक्ष के साथ अगर कोण लगा हुआ, चला ये मान लेते हैं हमारा एक अक्ष है, की मान लेते हैं बोलिए। अब इसका हम लोग कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे? देखिए चला हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई कंपोनेंट ज़्यादा तीन कंपोनेंट हो सकता है, एक्स वाई जेड। क्लियर है? तीन दिशा में तोड़ सकते हैं, ज़्यादा है कि नहीं? अब हम बात करते हैं बाबू कि हमारे पास ये जो आपका जो तीर लिए, बड़का तीर जो है ये सदिश को सूचित करते हैं, एक सदिश को निरूपित किया जाता है जिसका नाम आपका वेक्टर ए दिया है। क्लियर है? अब बाबू देखिए कंपोनेंट टूटता कैसे है, तो हमारे पास नियम है। देखिए क्या याद रखना है कि अगर हमारा कोई सदिश है जिस अक्ष के साथ कोण लगा रहेगा उधर उसका कंपोनेंट कॉस में टूटेगा। क्या याद रखना है बोलिए? क्या बोले? अगर कोई सदिश मान लो वेक्टर ए है, जिस अक्ष के साथ किसी के साथ कोण जरूर दिया रहेगा चला, यानी आपके पास एंगल पता रहेगा चला कि भाई किसी अक्ष के साथ इसका क्या एंगल बन रहा है। क्लियर है? हम बात करते हैं कि अगर कोई सदिश मान लिया जाए इसके इस एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना हुआ है तो इसका अगर हमें कंपोनेंट निकालना होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जनरली हमें दो ही कंपोनेंट जरूरत पड़ता है चला, एक्स और वाई। क्लियर है? अगर ज़्यादा तीन पढ़ सकता है, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, तीन दिशा होते हैं, बताए हैं कि हमारे पास तीन एकांक सदिश के बारे में पढ़ें चला, एक्स वाई जेड तीन अक्ष होते हैं, तो आप वेक्टर का तीन कंपोनेंट ज़्यादा तोड़ सकते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है भाई? चलिए अब हम बात करते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए अब हमारा जो सदिश ए है मान लो कि अभी एक अक्ष के साथ थीटा है तो इधर कंपोनेंट जो होगा चला वो ए का
ए cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स कंपोनेंट, एक दूसरा कंपोनेंट वाई होगा, है कि नहीं। आप ध्यान रखें, आपके पास सबसे पहले किसी भी सदिश का कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए वो हमारा सदिश का, इसको हम देखिए समझ लो, ये आपका एक सदिश है, क्लियर है। इसको हम टेल कहते हैं, सदिश का क्या कहलाता है बोलो, टेल। तो टेल पर सबसे पहले चला हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना पड़ता है, और एक्स अक्ष वाई अक्ष इस प्रकार लीजिए ताकि आपका जो सदिश है दोनों अक्ष के बीच में आ जाए, अगर तिरछे दिल है तब, क्लियर है। अगर तिरछा कोई एंगल पर अगर आपका पास कोई कंपनी कोई वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चला इसके अक्ष पर एक्स वाई और जेड अक्ष ले सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो हम यहाँ पर उतना मतलब टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, तो हमें सीधे याद रखना है कि जिस अक्ष के साथ कोण लगल रहेगा उधर वेक्टर एक cos थीटा हो जाएगा चला। अब बाकी दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो साइन में होगा, क्या होगा, ए का ए साइन थीटा हो जाएगा। आया समझ में, चला इतना दूर क्लियर हुआ कि याद रखना है अगर कोई सदिश ए है, अगर किसी अक्ष के साथ थीटा कोण पर है यानी थीटा कोण बना रहे हैं, तो जिस अक्ष के साथ कोण बना रहे हैं उधर उसका वैल्यू होगा कॉस में। क्या याद रखना है बोलो, यानी ए का हो जाएगा ए कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ए का ए साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट साइन में होगा, क्लियर है। यानी जिधर कोण जिस अक्ष के साथ कोण बना रहेगा उधर उसका कंपोनेंट कॉस में जाएगा, और जिधर कोण नहीं बना रहेगा उधर कंपोनेंट उसका साइन में जाएगा, अगर थीटा कोण पर अगर कोई वेक्टर किसी अक्ष के साथ है तो, क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे में अब बताओ चला इस सदिश है, क्लियर है। तो सदिश का ये जो वैल्यू ए कॉस थीटा है वो किस अक्ष पर है बोलिए, एक्स अक्ष पर है, इसीलिए सदिश का एक्स कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए, एक्स घटक कहलाते हैं। अगर ये वाई अक्ष पर ही वैल्यू है, आपका इधर वाई अक्ष होता है कि नहीं चला, तो ये आपका सदिश ए का वाई कंपोनेंट कहलाता है, जो कि ए साइन थीटा यहाँ पर हमेशा ए साइन थीटा नहीं होगा, नहीं तो हमेशा नहीं होगा। जब अगर कोण जिधर लगल उधर कॉस में और जिधर कोण नहीं रहेगा उधर साइन में, क्या याद रखना है बोलिए। अब हम फ्रॉम फिगर से हेयर अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चला, तो यहाँ अगर सदिश ए है तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर निकालना है, एक्स कंपोनेंट बात करते हैं तो अगर ए एक्स लिखें, क्या लिखें, मतलब ए का एक्स कंपोनेंट क्या लिखें बोलिए, ए का एक्स कंपोनेंट। अगर चाहें तो इसको वेक्टर एक्स लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है मतलब एक्स अक्ष पर जो वैल्यू है ए कॉस थीटा है, क्या है बोलिए, ए कॉस थीटा है चला। अब यहाँ पर अगर एरो लगाए हैं मतलब सदिश राशि के रूप में दर्शाए हैं, तो इसका वैल्यू भी सदिश में दीजिएगा। तो एक्स अक्ष पर ही वैल्यू कितना, ए कॉस थीटा, किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर के लिए एकांक सदिश आप लगा सकते हैं, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, उससे आप गुना में लिख सकते हैं दिशा बताने के लिए, क्योंकि आप यहाँ वेक्टर लगा दिए हैं मतलब इसमें दिशा चला तो इसमें भी दिशा आपको दर्शाएंगे तो दोनों बराबर होगा। तो एक्स अक्ष पर वैल्यू है इसलिए इसका मान ए कॉस थीटा है, तो इसके लिए दिशा बताने के लिए इसको हम आई कैप लगा सकते हैं, क्लियर है। मतलब हो गया कि एक्स जो है वो ए कॉस थीटा है एक्स अक्ष पर, किस पर है बोलिए, ये आई कैप जो बता रहा है ये वैल्यू तो एक कॉस थीटा है, आई कैप बता रहे हैं कि एक्स अक्ष पर इसकी डायरेक्शन है, उसका परिमाण 1 है, गुना में लिखे से कोई समस्या नहीं होगा, इसका काम केवल दिशा बताना होता है, क्लियर। तो वेक्टर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आई हो गया, क्लियर। इसी पर अगर इसको हम सिर्फ एक्स लिखें जला मतलब वेक्टर हटा दें मतलब तीर नहीं लगाएंगे, तो इसमें भी आपको एकांक सदिश हटा देना है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मोटा मोटी में हम याद रखते हैं एक्स कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा। क्या हो गया बोलिए, एक्स आ गया मतलब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। अगर यह पी रहता तो पी एक्स लिखते हैं, वेक्टर यानी पी एक्स बराबर पी कॉस थीटा हो जाता, क्लियर है। यहाँ पर ए है तो ए कॉस थीटा, अगर वहाँ पर बी रहता तो बी कॉस थीटा, यहाँ पर बी एक्स बराबर लिखते हैं, क्लियर है कि नहीं। इसी प्रकार आपके पास चला अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें, क्या बात करेंगे बउआ, वाई कंपोनेंट आनी हो जाएगा ए वाई इक्वल टू क्या वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं चला, तो वाई कंपोनेंट मतलब वाई अक्ष पर जो वैल्यू है क्या ए साइन थीटा है, क्या है बउआ, ए साइन थीटा है। अब चाहें तो दिशा दर्शाने के लिए जे कैप लगा दो। याद रखिए कि आई जो होता है एकांक सदिश है जो एक्स अक्ष की ओर दिशा बताते हैं, जे जो है वो भी एकांक सदिश है जो कि वाई अक्ष की ओर दिशा बताते हैं। हमारे पास 3 एकांक सदिश होता है, क्लियर है, बताए थे इसके पहले, क्लियर है। इसीलिए हम चाहें तो यहाँ पर अगर तीर लगाए हैं तो इसमें आप दिशा लगाना होगा। अभी वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर दिशा के लिए जे कैप लगाइएगा। एकांक सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है, आप गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, दिशा बताने के लिए यूज में आता है, क्लियर है। अगर इसको हम सिर्फ परिमाण लिखें अगर मन है तो अगर ए वाई लिखना है तो आप चाहें तो एकांक सदिश को हटा दीजिए, यानी ए साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा चेला बताओ, ए साइन थीटा। आया समझ में, आया यहाँ तक, बोलिए बोल जल्दी। फिगर के अनुसार अगर ऐसा है मतलब अगर कोई सदिश ए है एक अक्ष के साथ
थीटा कोण बना रहे हैं तो इसका x कंपोनेंट a cos थीटा हो जाएगा, y कंपोनेंट a sin थीटा हो जाएगा। आपको ऐसा कभी नहीं याद रखना है कि x कंपोनेंट हमेशा a cos थीटा होगा, y कंपोनेंट हमेशा a sin थीटा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नियम ये है कि जिसके साथ कोण अगर ले रहे हैं और जिस कोण से आप काम कर रहे हैं उधर जिस अक्ष के साथ कोण लगा है उसी कोण को अगर आप ले रहे हैं तो उधर आपका कंपोनेंट अगर वेक्टर ए है तो उधर उसका cos में टूटेगा, अन्य वेक्टर ए का हो जाएगा a cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट साइन में जाएगा, मतलब हो जाएगा a sin थीटा। क्लियर। चलिए हम एग्जांपल और देते हैं। समझ यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चला इधर आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपका पीपीटी का फॉर्मेट अभी हम प्रयोग नहीं करें, जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको लिखल मिलेगा। क्लियर। चलिए यहाँ तक आप बात करें, समझ में आ गया है कि नहीं। अब हम बात करते हैं, चला दूसरा फिगर में बताइए कि अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आप निकाल के बताइए। चलिए अब हमारा मान लो एक सदिश है, समझिएगा फटाफट। चला अब हम बात करें, मान लो वेक्टर p है, इसके साथ अगर कोण दिया हुआ है, मान लो ऐसा है, चला तब एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ज्ञात करें। क्लियर। दो चला जनरली अगर इधर सदिश है तो हम बोले तो इसके टेल पर एक अक्ष इधर जाएगा, ऐसा x अक्ष y अक्ष खींचिए ताकि दोनों अक्ष के बीच में आपका इस सदिश आ जाए। क्लियर। तो इसके लिए आपको इधर x इधर y लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे y अक्ष होता है तो ऊपर नहीं लेंगे, नीचे लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका चला ऊपर लीजिएगा तो सदिश उसके बीच में नहीं आएगा, चला इसलिए नीचे लेना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए y इधर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए, इधर y अक्ष। अब हम बात करते हैं क्या P है, किसके साथ कोण है बोलो, x अक्ष के साथ, जिधर कोण लगा उधर cos में, तो P का हो जाएगा इधर वैल्यू P cos थीटा। क्या हो जाएगा बोलिए, इधर P का मान क्या होगा P cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा P sin थीटा। क्लियर है। इसी को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर हुआ। देखो जिधर P का कोण लगल है, जिस अक्ष की तरफ लगल है उधर अगर कंपोनेंट तोड़ना है तब P का होगा P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा। क्लियर। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर x अक्ष पर, इसलिए इसका x घटक कहलाएगा, इसीलिए px लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलिए, का वेक्टर p का x कंपोनेंट, तब px केवल परिमाण ले रहे हैं, चला तो क्या हो जाएगा p cos थीटा। क्या हो जाएगा बोलो p cos थीटा होगा। क्लियर है। ये आपका x कंपोनेंट निकल गया। अगर आपका y कंपोनेंट निकालना है, मतलब py निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलो p sin थीटा। अगर चला आप चाहें तो माइनस लेंगे, काम ऐसा होता है, चला y अक्ष जो नीचे की ओर डायरेक्शन तो उसमें माइनस में लिया जाता है। अभी हम माइनस नहीं ले रहे हैं, केवल परिमाण ले रहे हैं। परिमाण क्या है बोलो, नीचे है तो माइनस नहीं होता है, चला y अक्ष अगर नीचे की ओर माइनस ऊपर उधर प्लस होता है, x अक्ष राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस होता है। तभी हम माइनस प्लस नहीं यूज करें, सिर्फ इसका वैल्यू लिख रहे हैं, तब पी वाई का मान p sin थीटा के बराबर होगा। किसका होगा बोलिए, p sin थीटा हो जाएगा इसके अनुसार। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब हम दूसरी बात करते हैं। चला अगर हमारा एग्जाम्पल हो गया मान लो दूसरा, पहला तो दे लिया, चला अब हम इसमें बात करें। देखो यहाँ पर इसमें अगर निकालिए अपना, मान लो कि आपका ये एक सदिश है, ध्यान दीजिए इस सदिश आपका b है। क्लियर है। इसके साथ कोण लगा हुआ है। अब इसका बोलेगा x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ज्ञात करें। क्या बोलेगा बोलिए, क्या बोलना है, बस जेकर जेने कोण लगा इधर आपका y कंपोनेंट इसमें होगा, चला y अक्ष इधर होगा नीचे की ओर, इधर y अक्ष आएगा, इधर आपका x अक्ष हो जाएगा ना, x अक्ष इधर ना, राइट से नहीं लीजिएगा, चाहे दोनों अक्ष के बीच में सदिश आना चाहिए। चलिए बात करते हैं। अब जिधर कोण लगा है बोलो, ये आपका जो वेक्टर b है किसके साथ, इधर कोण लगा हुआ जो भी अक्ष रहे y अक्ष है, तो b का हो जाएगा b cos थीटा। क्या हो जाएगा बोलिए b cos थीटा। क्लियर है। जिधर कोण उधर cos, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा। जिन्हें कोण नहीं लगा है उन्हें आपको भाई कहने बोला, जिधर कोण आप ले रहे हैं उधर cos में, जिधर कोण नहीं लीजिएगा उधर साइन में होता है। क्लियर। अब यहाँ पर बात करो हेयर मतलब यहाँ पर आपका वेक्टर भी है, चला तो bx लिखते हैं, मतलब x कंपोनेंट, तो x अक्ष पर जो वैल्यू होता है वो x कंपोनेंट, इधर लेफ्ट साइड है माइनस में होगा। अगर हम लोग 2-3 गो रहेगा प्लस में जोड़ घटाव करने की बारी आएंगे तो लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन को माइनस x अक्ष लिया जाता है। क्लियर है। यानी तो माइनस अभी हमने केवल वैल्यू ले रहे हैं, चला तो b sin थीटा आया। कितना आया बोलिए, यहाँ देखो x कंपोनेंट साइन में आ गया। क्लियर। y है तो बी वाई हो जाएगा, चला नीचे माइनस में लेते हैं, लेकिन अभी केवल हम परिमाण दर्शा रहे हैं इसलिए इसका हो जाएगा b cos थीटा। क्लियर हुआ। यानी आपका एक कंपोनेंट यहाँ पर निकल गया। समझ में आया कि नहीं बोलिए, फटाफट समझ में आ गया कि याद रखना है जिधर कोण लगल रहेगा उधर cos में, जिधर कोण नहीं रहेगा साइन में। इतना मोटा मोटी याद रखेंगे, कंपोनेंट निकल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नहीं। अब हम बात करते चला, अगर कोई सदिश किसी अक्ष पर है, मानो कोण नहीं है, मान लो देखिए आपके पास इधर एक अक्ष मान ले, कि मान ले बोलो, और आपका इस सदिश मान लो वेक्टर p है, समझिएगा इधर आपका एक अक्ष हम लोग मान लेते। क्लियर है कि नहीं। अब इसका बोलेगा कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ज्ञात करें। क्या करें, अगर भाई कोई सदिश किसी अक्ष पर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट है किसी अक्ष पर, तो उसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे ध्यान दें। दो चला हेयर यहाँ पर चला, सबसे पहले की हम बोलते थे, बोला बताया गया था कि भाई सदिश आपको कैसे कंपोनेंट तोड़ना है, तो जिधर आपको कोण दिया रहेगा जिस अक्ष के साथ
आपका कोण लगा रहेगा सदिश का, या तो कहें जिस अक्ष वाला कोण को आप मान रहे हैं उधर अगर आपका कंपोनेंट कॉस में टूटता है, बाकी कंपोनेंट साइन में टूटेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करो चला, यहाँ पर तो डायरेक्ट एक अक्ष पर आपका दिया हुआ है सदिश। क्लियर है। मतलब ये आपका एक तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर आप जैसे दो चीज मान सकते हैं कि डायरेक्ट एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब हुआ चला कि एक्स अक्ष के साथ ही 0 डिग्री कोण बना रहा है। सुन रहा है भाई, अगर डायरेक्ट एक्स अक्ष पर ही दिया हुआ है सदिश, अब इसका हमें कंपोनेंट निकालना है कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पर हमें थीटा चाहिए, क्या थीटा कॉस और साइन में तोड़ते थे कि एगो बना के देखते हैं, उसके बाद आप लोग हॉट ट्रिक पर काम कीजिएगा। अब हम बात करते हैं चला, अगर मान लो कि एक्स अक्ष वाला कोण आप मान के चल रहे हैं, तो एक्स अक्ष के साथ कोण कितना बना रहा है बोलो, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, हेयर एंगल, यानी क्या लिखेंगे चला, हेयर थीटा वाला 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विथ एक्स एक्स, किसके लिए है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे चला, एक्स एक्सिस की ओर लेते हैं तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्लियर है। तब थीटा का मान 0 होगा ना चला। अब चाहे चला ऐसा इसको हम वाई अगर मान के चले, वाई दिशा, तो उसके साथ 90 हो जाएगा। तो आप जो भी दोनों में से कोई भी आप कोण मान सकते हैं। तो हम पहले मान रहे हैं थीटा 0 एलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए। क्लियर है। तो हमारा थीटा 0 होगा चला। तब फिर अगर थीटा एक्स अक्ष के साथ ले रहे हैं तो इधर आपका एक्स का मान हो जाएगा पी कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं। अगर ये थीटा लेंगे, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा। नीचे ऊपर कहीं भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। आपका हो जाएगा पी साइन थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना है बोलिए, 0 डिग्री। 0 डिग्री में ऐसा होगा। अब बताओ पी एक्स बराबर क्या हुआ बोलो, पी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बोलिए, पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा का मान कितना बोलो, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1, यानी पी एक्स बराबर पी आ गया। क्या आ गया बोलिए, पी आ गया। अब हम दूसरा निकालते हैं चला, पी वाई बराबर क्या निकालते हैं बोलिए, पी वाई बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा। जहाँ थीटा का मान 0 रखिएगा, 0 लेके चल रहे हैं भाई, पी साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है चला, यानी पी वाई बराबर आ गया 0। यानी ध्यान दीजिए क्या हुआ, अगर भाई कोई सदिश किसी डायरेक्ट अक्ष पर है तो उसका उसी अक्ष पर, अगर उसका मान अगर एक्स अक्ष पर है तो इसका एक्स कंपोनेंट वही होगा। अगर पी है और एक्स अक्ष पर डायरेक्ट है, किसी कोण तिरछे पर नहीं, कोण पर नहीं है, डायरेक्ट किसी अक्ष पर है, तो इसका कंपोनेंट उसी अक्ष पर वही वैल्यू होगा और उसका दूसरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कोई सदिश मान लो एक्स अक्ष पर डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। क्या होगा बोलिए, अगर कोई सदिश वाई अक्ष पर दिया हुआ है तो उसका बाकी कंपोनेंट 0 होगा। क्लियर है, मतलब एक्स कंपोनेंट 0 होंगे। क्लियर हुआ इतना दूर कि नहीं। अब आगे भाई और तो क्या है मेन पॉइंट, और अगर भाई जिस अक्ष पर है उसी अक्ष पर उसका कंपोनेंट वही होगा। अगर वैल्यू p है, वेक्टर p है और एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष का कंपोनेंट यानी p ही आएगा और उसका दूसरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है कि याद रखना, अगर कोई सदिश डायरेक्ट किसी अक्ष पर दिया हुआ है, किसी एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है, तो उसका अदर कंपोनेंट, अदर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो 0 होगा और उस अक्ष पर उसका वैल्यू वही रह जाएगा, यानी उस अक्ष पर उसका कंपोनेंट सेम होगा। क्लियर। जैसे दो यहाँ p वेक्टर है तो एक्स अक्ष पर ही वैल्यू है, तो एक्स अक्ष पर इसका p का मान p आया है और दूसरा कंपोनेंट 0 आया। क्लियर। या फिर अगर कोण आप 90 डिग्री मान के बना सकते हैं, या भाई अल्टरनेट आपका है कि अगर आप चाहें तो 90 भी मान के बना सकते हैं कि नहीं। अल्टरनेट प्रो में यानी अगर हम देखें कंडीशन, अल्टरनेट कंडीशन क्या है कि थीटा को 90 मान लो एलोंग वाई एक्सिस के रूप में। किधर बोलिए, एलोंग वाई एक्सिस के साथ भी हम मान ले सकते हैं कि नहीं। अब मान लो इसी में चला कि अगर थीटा 90 माना जाए, कि माना जाए बोलिए, अब थोड़ा समझ। अब हम कोण 0 नहीं लेंगे, मतलब मान लो कि भाई इसका कोण मानना है, कि इसका मानना है कि एकरा साथ कोण लगल है, 90 मान के चलो। अब चला तो एकरा साथ कोण लगल है, मान लो 90 मान, फिर एकरा साथ वाई के साथ ने कोण है, तो फिर इधर ने कॉस में टूटेगा, जिसके साथ कोण है उधर कॉस में जाता है। क्लियर है। अब बताओ तो पी का अगर 90 कोण मानिएगा तो मतलब वाई अक्ष के साथ इसका कोण दिया हुआ है, तो वाई अक्ष जिधर कोण है उधर कॉस में टूटता है, तो पी का क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बोलिए, जहाँ थीटा का मान 90, इधर हो जाएगा पी साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करो, चला समझ जाइएगा। तो यहाँ पर बताओ इस स्थिति में पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स अक्ष पर वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा हो गया। चला पी को पी साइन थीटा का मान कितना रखिएगा बोलो, 90 डिग्री। क्या रखना है बोलो, साइन 90 रखना थीटा, यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। चला पी का पी साइन 90 का मान 1, तो 2 पी बराबर पी आया। मतलब यहाँ पर भी एक्स कंपोनेंट पी ही आया, इस स्थिति में भी एक्स कंपोनेंट पी आया था, इसलिए आप कौनों मानकर चलेंगे, बात बराबर है। इसी प्रकार आपका पी वाई बराबर हो जाएगा। चला पी कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा बोलिए, पी कॉस 90,
पी कॉस 90 का मान 0, तो पी कॉस 90 का मान तो पूरा हो जाएगा 0। यानी इसमें भी आया y कंपोनेंट 0 आया। क्लियर? तभी मोटा मोटी याद रखिएगा। मोटा मोटी क्या याद रखना है, देख यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत कम रटना पड़ेगा। अगर मान लो देखो कोई आपका सदिश से चला, इससे आपको दिया हुआ है, मतलब इस सदिश मान लो वेक्टर ये है, समझ रहे हैं, इधर आपका y अक्ष है, ऐसे से दिया है। क्लियर है? अब बोलेगा इसका बताइए x और y कंपोनेंट ज्ञात करें। क्लियर? तो यहाँ पर देखो सीधे निकला ax बराबर, मतलब एक का x कंपोनेंट, ये y अक्ष पर है, तो अगर दूसरा कंपोनेंट 0 होगा क्या होगा, जल्दी बोलिए। ये डायरेक्ट जो सदिश है किस पर है, x y अक्ष पर है, तो इसका अदर कंपोनेंट 0 आएगा। क्या आएगा बोलिए फटाफट, 0 होगा। y अक्ष पर है तो y अक्ष पर सिर्फ होगा, बाकी 0 होगा। तो हमें x अक्ष पर इसका कंपोनेंट 0 होगा, y अक्ष पर निकालो, y अक्ष पर जो वैल्यू वही होगा, यानी वेक्टर a है तो इसका कंपोनेंट a ही होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक बोलिए, समझ में आया कि नहीं? यानी जिस अगर कोई सदिश किसी अक्ष पर दिया हुआ है तो उसका कंपोनेंट उसी अक्ष पर वही होगा, बाकी उसका अदर कंपोनेंट 0 आएगा। क्या आएगा? अगर कोई सदिश y अक्ष पर है तो इसका x कंपोनेंट 0 होगा, y कंपोनेंट वही रह जाएगा, ये है तो यही हो जाएगा। क्लियर है? अगर x अक्ष पर है तो उसका y कंपोनेंट 0 होगा और x अक्ष पर वही रह जाएगा। समझ में आ गया होगा? पूरा कंफर्म है कि इतना में आपको कंट्रोल में आ गया होगा, कंपोनेंट निकालना सीख गए होंगे। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको टेढ़ा नहीं मिलेगा, या फिर अक्ष पर रहेगा या फिर किसी एंगल पर रहेगा। एंगल पर रहेगा जिसके साथ एंगल है उधर कॉस, दूसरा कंपोनेंट साइन में जाएगा। अगर किसी अक्ष पर है तो उसका जिस अक्ष पर है उसका कंपोनेंट उसी अक्ष पर वही होगा, दूसरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करें, चला दो सदिशों का बिंदु गुणनफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? आपको टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग 2 टॉपिक निकालेंगे। देखिए क्या होता है, चला कि हम लोग का लेक्चर और रहता है, इसलिए टाइम कम मिलता है, ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा हॉस्टल ले जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, चला डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? चला डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे बोलिए फटाफट? या इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे बाबा? नहीं, गुना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 वेक्टर। समझ में आया है कि नहीं? हेडिंग बोलिए। यानी हम हिंदी में बात करते हैं, चला तो 2 सदिशों का बिंदु गुणनफल, 2 सदिशों का बिंदु गुणनफल। क्या लिखेंगे बोलिए? बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं चला? या अदिश गुणनफल। सुन लो, या अदिश गुणनफल। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? मतलब अगर आपके पास 2 सदिश है तो उसका डॉट प्रोडक्ट, और उसी को हम लोग चला अदिश गुणनफल कहते हैं। कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको कहे ज़्यादा रटने बिल्कुल नहीं लोट देना चाहिए। देखिए चला हम लोग मैथ में अगर गुना करें, समझिएगा, तब मैथ्स में क्या होता है, चला आपको अगर कहीं ए बी लिखा हुआ है तो आप इसको a इंटू बी भी पढ़ लेते हैं, ए बी है तो a गुने बी भी पढ़ लेते हैं। नहीं चला, मतलब हम लोग कहने मतलब मैथ में भी गुना आपको कभी कभी ऐसे देते हैं, कभी कभी ऐसे, यानी ये वाला गुना मैथ में भी कभी a इंटू बी डॉट लगा देते हैं, मतलब हम लोग गुना समझते हैं। कहीं कहीं क्रॉस भी लगा रहता है, कहीं कुछ नहीं रहता है, खाली ये देह में ए बी लिखा लेते हैं, जब हम लोग गुने नहीं समझते हैं। क्लियर हुआ? मैथ में कैसे रहता है, यहाँ भाई 2 को गुना है चला, तो आपको अगर भाई कुछ वेरिएबल वैल्यू है तो वहाँ पर गुना इस एक्स इंटू वाई इससे भी लिखा जाता है, या एक्स वाई भी लिखते हैं, या तो एक्स गुने वाई इससे भी लिख देते हैं। क्लियर आया समझ में कि नहीं? मतलब कोई दिक्कत नहीं होता। आप ऐसे 10 मतलब में ऐसे 2 गुने 3 लिखना था, ऐसे नहीं लिखिएगा, गड़बड़ नहीं हो जाएगा यार। अगर 2 गुने 3 लिखना है तो 2 10 ऐसे दीजिएगा तो 2 10 पड़ जाएगा। इसलिए आप संख्या में अगर गुना है तो वहाँ पर डॉट नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग मैथ में भी नहीं लगाते हैं, यानी जो 2 गुने 3 लिखना है तो आपको हर हाल में ऐसे लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? नहीं तो आप ऐसे नहीं 2 गुने ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है जो ए इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ए बी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो कहने का मतलब जैसे में चला हम लोग मैथ में भी एक तरह देखो तो 3 तरह से गुना है, एक डॉट लगा हुआ है, एगो क्रॉस लगा हुआ है, एगो कुछ लगा है। क्लियर? लेकिन 3 हम लोग गुने पढ़ते हैं कि नहीं? तो हमारे पास वेक्टर में जो गुना चला, हम लोग 2 तरह का गुना, दोनों अलग अलग है। जैसे मैथ्स में आप चला यहाँ पर ही दे दो, तहाँ ही दे दो, तहाँ नहीं भी दो, तो आपको गुने माना जाता है मैथमेटिक पोर्शन में। क्लियर है कि नहीं? केवल डॉट वाला जो बिंदु वाला गुना 10 वाला में नहीं लगाते हैं, चला संख्या में नहीं लगाएंगे। जो 2 गुने 3 लिखना है तो 2 इंटू 3 लिखिएगा, ऐसे क्यों नहीं लिखा नहीं, गलत नहीं हो जाएगा यार। आप पढ़ लेगा 2.3 पढ़ लेगा, क्या पढ़ेगा 2.3 पढ़ लेगा, इसलिए संख्या में नहीं लगा। कहीं पर ऐसे है a प्लस बी इंटू जान देखो a माइनस बी ऐसे रहता है कि नहीं, मान लो यहाँ पर लगा सकते हैं डाउट। क्लियर है? तो गुना हम लोग समझते हैं कि नहीं? आने कहने का मतलब वेक्टर में 2 तरह का गुना होता है। चला क्या पढ़े इतना हम आपको इसलिए पढ़ा देंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर। जो मतलब वेक्टर में गुना होता है, एगो डॉट वाला गुना होता है, चला एगो क्रॉस वाला गुना होता है। क्लियर है? मतलब बीच में डॉट रहेगा बिंदु, उसी को बिंदु गुणनफल कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और एगो रहेगा क्रॉस वाला कटकुट वाला। क्लियर है? हम लोग दोनों बारी बारी से पढ़ेंगे, दोनों गुना है बिल्कुल अलग है। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट अलग है,
क्रॉस प्रोडक्ट अलग है। क्लियर है यहाँ पर कि नहीं। अब हम बात करें, सबसे पहले मेरा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछे या स्केलर प्रोडक्ट पूछे, बात क्या बराबर है, दोनों एक ही हैं। हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग आगे समझें। क्लियर। तो सबसे पहले चला, अगर आपके पास दो सदिश है, दो दो करके गुना किया जाता है। जब हम लोग गुना करते हैं तो दो दो करके गुना करते हैं, कोई दो गुना उसी पर हमारे पास ढेर सारा वेक्टर्स भी रहेंगे तो दो दो करके गुना होंगे, यानी दो सदिश का हमें गुना करना हर हाल में। क्लियर है। अब बताना है तो लिखा हुआ दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, या इसी को अदिश गुणनफल कहते हैं। हम लोग गुणनफल हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाला। क्लियर। अब मान लो हमारे पास बताए हैं कि सदिश को हम क्या करते चला, तीर के रूप में हम लोग निरूपित करते हैं। मान लिया है, देखिए यहाँ पर एक सदिश ए है, एक नाम की दिए बोलो ए। अगर दूसरा सदिश यहाँ पर है चला, एक नाम है वेक्टर बी। क्लियर है। मान लेते हैं दोनों सदिश एक दूसरे पर थीटा कोण पर स्थित है। क्लियर है। कैसा सदिश है, ए और बी दो सदिश हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर चला, सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट के निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है इससे। चला, सबसे पहले नियम है कि डॉट प्रोडक्ट को लिखने के लिए सबसे पहले आपको दोनों सदिश ए और बी है ना यार, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको हर हाल में इसे लिखना होगा जरूर। क्लियर है। पहला नियम है कि दो सदिशों के बिंदु गुणनफल को लिखने के लिए पहला तरीका है कि सबसे पहले दोनों सदिशों के बीच में डॉट का चिन्ह लगाइए हर हाल में। अगर डॉट का चिन्ह नहीं देंगे तो वहीं पर गलत होगा, यानी आपको ए डॉट बी जरूर लगाना, ऐसे नहीं छोड़ देना। क्रॉस गलत हो गया, अब ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं कि चलो रे भाई ए इंटू बी पढ़वे करें या बी इंटू कुछ नहीं पढ़ना। इसीलिए आपको सबसे पहले वेक्टर में दो तरह के गुना होते हैं, तो आपको अगर डॉट होगा तो डॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर क्रॉस होगा। अभी तो हम क्रॉस पढ़ नहीं रहे। तो सबसे पहला नियम है कि दो सदिशों के बिंदु गुणनफल को लिखने के लिए दोनों सदिशों के बीच में डॉट का चिन्ह लगाना है हर हाल में, और उसको हर हाल में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको कभी नहीं पढ़ना वेक्टर ए गुने वेक्टर बी, नहीं तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या तो बोल सकते हैं सदिश ए बिंदु सदिश बी। क्लियर है। क्या नियम है, प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए आपको ऐसा नहीं पढ़ेंगे वेक्टर ए गुने वेक्टर बी नहीं बोलना है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी भी नहीं बोलना है। आपको कैसे पढ़ना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या हिंदी बोलिएगा सदिश ए बिंदु सदिश बी। क्लियर हुआ। तो सबसे पहला नियम है कि दो सदिशों के बिंदु गुणनफल को लिखने के लिए दोनों सदिशों के बीच में बिंदु का चिन्ह लगाते हैं, यानी डॉट का चिन्ह लगाते हैं। फिर इसका जो वैल्यू दिया गया चला, बोला गया है कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है बोलिए जल्दी फटाक से ना, यानी दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल होता है चला, वो दोनों सदिश के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोजया के गुणनफल के बराबर होते हैं। देखिए वेक्टर ए है, उसका परिमाण ए हुआ, वेक्टर बी का परिमाण बी हुआ, और कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों सदिश का बीच का कोण है। कॉस को हिंदी में हम लोग कोजया कहते हैं। क्या कहते हैं कॉस को हिंदी में बोलिए, कोजया। तो इसलिए बोला गया चला कि ए डॉट बी जो वैल्यू होगा वो दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोजया, क्या भाई, उनके बीच के कोण की कोजया के गुणनफल के बराबर होता है। आने याद रखेंगे कि दो सदिश का बिंदु गुणनफल दोनों सदिश के परिमाण और दोनों सदिश के बीच के कोण के कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। आने याद रखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब बताना है जहां थीटा याद रखिए कि ए और वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। क्या रे बाबू, वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण है। क्लियर है, बीच का कोण है, याद रखेंगे। क्लियर हुआ। अब चला ए क्या है, ये पहला सदिश का परिमाण है, बी दूसरा सदिश का परिमाण माने। क्लियर है। चलिए यहाँ तक कोई समस्या हुआ कि याद रखना, अगर दो सदिश ए और बी है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी पढ़ेंगे, उसका वैल्यू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर याद रखो चला कि हमारा दो सदिश का जो बिंदु गुणनफल होता है, अगर दो सदिश है उसका बिंदु डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो गुना करने के बाद जो वैल्यू होता है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होती है बोलिए, अदिश राशि। इसीलिए दो सदिशों के बिंदु गुणनफल को हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, अगर दो ई एक सदिश है, ई एक सदिश है, उसका डॉट प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगा वो एक अदिश राशि आती है। क्या आती है बोलो, अदिश राशि मिलती है। इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल भी कहते हैं। जैसे में चला जे बल और विस्थापन अगर लेते हैं, चला बल यहाँ पर एक भौतिक राशि, अब विस्थापन एक भौतिक राशि, दोनों सदिश है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कार्य होता है, जो कि कार्य एक अदिश राशि। क्लियर है। यानी दो गो सदिश सदिश अगर बिंदु गुणनफल करेंगे तो अदिश बन जाता है। क्या बन जाता है बोलिए, बिंदु गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होगा कि दो गो सदिश सदिश गुना होके अदिश राशि मिल जाती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। इसीलिए इसको हम
अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्लियर है? क्यों कहते हैं समझ में आया है कि दो सदिश सदिश गुणाओं के अदिश बनता है। कैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, माइनस माइनस मिलकर गुना प्लस होता है, उलट हो जाता है कि नहीं। उसी प्रकार अगर सदिश सदिश डॉट प्रोडक्ट होगा तो अदिश राशि आएगा, इसीलिए इसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? क्या देखना, दो सदिश का बिंदु गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि आती है, इसीलिए इसको हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक बोलिए। अब हम चला यहाँ पर समझ में आना, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं? फॉर्मूला हो गया कि नहीं? ये अदिश राशि होती है, इसीलिए हम इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। क्लियर? अब हम चला इससे संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। क्लियर है? समझिए थोड़ा सा, आपको टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा चला ले जाना पड़ेगा हमको। 8 बजे फिर आप करा, इसके बाद हमारा लाइव क्लास फिर चल रहा है, उसका टाइम हो जाता है, इतना बीच में इसका टाइम बचता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है, उसको याद रखें। ठीक है? फिर एग्जांपल देंगे, आपको बन जाएगा। पहला पॉइंट हमारा चला कि हमारा दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका चला यानी क्या बोलते हैं, चला क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्या भाई? यानी हम यहाँ दो लिखते हैं चला कि दो सदिशों का, क्या लिखेंगे बोलिए, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कौन सा चला, हिंदी में थोड़ा लिखने में दिक्कत है, बिंदु गुणनफल आपका क्रम विनिमय नियम, सॉरी हाँ क्रम विनिमय नियम लिख लो। क्रम विनिमय नियम कौन नियम है बोलिए, क्रम विनिमय नियम। अंग्रेजी में याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे बोलो, CO कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे बाबू, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। क्या करते हैं बोलिए, ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, पालन करते हैं। कहने का मतलब चला दो सदिश का जो बिंदु गुणनफल होगा वो क्रम विनिमय नियम, कहने का मतलब क्रम विनिमय होगा दो, ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं चला, आपको मैथ में भी ऐसा होता है, माने 2 गुने 3 है तो x इंटू वाई है, तो चला y इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, यानी क्रम को चेंज कर दें। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम, क्रम मतलब ये पहले बाद में भी, तब पहले भी हो गए बाद में आ गया ये, तो इस नियम को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है, मतलब आप उसको क्रम को बदल देंगे, कोई वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर वैल्यू होता है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। क्लियर है? इस नियम को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? दूसरा है चला कि दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, क्या पढ़ेंगे बोलिए, बिंदु गुणनफल वितरित नियम का पालन करता है। किसका के नियम का पालन करता है, वितरित नियम, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़ेंगे बउआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या रे बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं। क्लियर है? लॉ का पालन करते हैं, मतलब ये अप्लाई होगा, पालन करते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरित नियम। देखिए क्या होगा, अगर आपके पास ए डॉट वेक्टर बी प्लस इसमें है, चला समझ में आती है, इसको आप चाहें तो इसको अलग अलग गुना करके बांट के लिख सकते हैं। वितरित मतलब अलग अलग करना, ए डॉट बी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्लियर हुआ? आया समझ में? इसी नियम को हम लोग वितरित नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, आनी चला दो ब्रैकेट तोड़ दिए, कुछ नहीं किए, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, एक है एक माना गया, लेकिन इसको हम अलग अलग करते हैं, ए डॉट बी, जय मैथ में हम लोग भी ब्रैकेट तोड़ देते हैं कि नहीं, गुना ऐसे करते हैं। चला यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसको हम वितरित नियम कहते हैं, आपका डॉट प्रोडक्ट में हिसाब कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हमारा तीसरा जो पॉइंट है, 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। चला अगला हमारा है कि दो समान एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल कितना होता है, चला 1 होता है। क्या याद रखिएगा बोलिए, दो समान एकांक सदिशों का, दो समान एकांक सदिशों का, क्लियर है, सदिशों का बिंदु गुणनफल, क्या रे बाबू, बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। क्या होता है बोल चला, 1 होता है। क्या याद रखिएगा, 1 होता है। क्लियर? अगर दो समान एकांक सदिश है उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। जैसे में चला बताए थे कि आपके पास एकांक सदिश 3 होता है। चला इधर x अक्ष होता है, क्या होता है बोलिए, इधर y अक्ष होता है, बताए थे इधर z अक्ष होता है, इधर फिगर बनाने में बनेगा नहीं, इसलिए हम लोग इधर लेते हैं। क्लियर है? z अक्ष होता है, x अक्ष और एकांक सदिश को हम i कैप लेते हैं, y अक्ष के लिए j कैप, याद रखो, z अक्ष के लिए k कैप, 3 एकांक सदिश है। अब अगर दो गो समान है, समान मतलब सेम टू सेम है, तब ना समान एकांक सदिश, परिमाण दिशा दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऐसा होगा कि अगर आपके पास i डॉट i है तो अगर वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा देखो, फार्मूला सुना देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। क्या जल्दी बोलिए, ए बी कॉस थीटा। चला यहाँ पर आई डॉट आई ले लो, क्या ले लो, सेम टू आई डॉट आई,
तो यहाँ पर ए का परिमाण है, चला यहाँ आई का परिमाण यहाँ होगा, आई यहाँ दोनों एकांक सदिश है, दोनों का परिमाण 1 होता है, क्या है 1 1 होगा सभी का, तो एक कर 1 हो गया। ये जब मैथ में कौन गुना दे दो हो गया बी, और कॉस थीटा, थीटा आपका होगा चला दे दोनों जो आई है मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, थीटा का मान 0। जो आपका आई है जो एक्स अक्ष की ओर है, ई भी तो आई है, ई भी एक्स अक्ष की ओर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री, इसलिए यहाँ कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर है। अब बोलो 1 गुने 1 कॉस 0 मान 1, इसलिए 1 गुने 1 1 आया। आने हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 आया। क्या आया बोलिए, इसलिए हम बोल सकते हैं चला आई डॉट आई इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, अगर और भाग की सेम टू सेम अगर रहेगा, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं जेड डॉट जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, के डॉट के इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं, बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं, बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए कि अगर सेम एकांक सदिश है, समान यूनिट वेक्टर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, यानी आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, याद रखना है, सेम है तो 1 होगा, क्या आई डॉट आई 1, के डॉट के 1, जे डॉट जे 1। क्लियर, सेम टू सेम अगर डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए हमारा अगला नियम देखिए, चलिए हमारे पास समझ में आया ना भाई, दो यानी समान एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल होता है 1। क्लियर। अब अगला है दो लंब एकांक सदिश। क्या रे बाबू, दो लंब एकांक सदिश, क्या रे बाबू, दो लंब एकांक सदिशों का बिंदु गुणनफल, क्या बोले हैं, बोलिए, बिंदु गुणनफल 0 होता है। क्या रे बाबू, बिंदु गुणनफल 0 होता है, कि याद रखिएगा, बोलो 0 होता है। क्या होता है जिला, 0 होता है। कब, जब दोनों लंब हुए तो। समझ में आया। लंब का मतलब हुआ कि दोनों अलग अलग, तीनों तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है भाई, तो तीनों तो एक दूसरे के लंब है, तो मतलब हुआ ऐसा है, अगर दोनों अलग अलग है तो लंबवत होंगे। जो आई डॉट जे है यानी अलग अलग, तो एक होगा 0। कैसे होगा, समझ लो, ये 0 होगा। नियम से सुनिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का बेसिक फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, बोले ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर चला वेक्टर ए के जगह पर आई रख दो, और जे के जगह पर बी के जे, तो आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, कॉस थीटा, तो चला आई और जे एक्स वाई अक्ष लंबवत है, थीटा का मान 90 डिग्री, कितना होगा बोलो। अब यहाँ पर बोलो 1 गुने 1 कॉस 90 का मान 0, पूरा वैल्यू कितना आ गया 0, यानी आई डॉट जे 0 आया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं चला कि आपके पास अगर अलग अलग है, यानी आई डॉट जे है तो 0 होगा, जे डॉट आई भी है तो 0 होगा, समझ लो, जे डॉट के है तो 0 होगा, अलग अलग लंबवत है 0, के डॉट जे 0 हो तो पर 0 होगा, समझ लो कि नहीं। इसी प्रकार और जे के आई डॉट आई के हैं, आई डॉट के हैं एकांक कैप 0, के डॉट आई है तो हो जाएगा 0। आनी कहने में लाओ, आनी अलग अलग डॉट प्रोडक्ट में होगा 0 होगा। क्या हो जाएगा बोलिए, आनी जब अलग अलग डॉट प्रोडक्ट है, चला मतलब ये सेम टू सेम रहेगा 0, लेकिन अलग अलग आई और जे अलग अलग है, डॉट प्रोडक्ट में 0 होगा। तो उसी प्रकार जे डॉट आई भी 0, जे डॉट के 0, के डॉट जे 0, आई डॉट के 0, के डॉट आई 0। आने कहने वाला जब दो डॉट यानी समझ आना कि जब एकांक सदिश दोनों अलग अलग हो तो 0 कर दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट में, अगर दोनों सेम रहेगा तो 1 कर दीजिएगा। देखिए चला आपका टाइम हो गया है, टाइम मेरे पास कम था इसीलिए आप में थोड़ा कम पढ़ा पाए हैं, मतलब आज यहीं पर रहते हैं। कल इसका एग्जाम्पल करेंगे, इसका एग्जाम्पल करवाएंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, दोनों एक साथ। आपका अगला वीडियो में आपका पूरा वेक्टर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ चला, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।